विदेशी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या थी, ये हमारे पास हो गए आंसर 2। और वन्य जीव अभयारण्य की हमारे पास संख्या कितनी होगी, ये हमारे पास क्या हो गए 8। वन्य जीव अभयारण्य की आपसे संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर कितना होगा 8। और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछी जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा 2। ये जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं ये 2 कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है हमारा? ये हमारा है यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में। यमुनानगर में। कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हमारा? यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो ये आपके पास आंसर होगा 2003 में इसकी क्या हुई थी? इसकी हुई थी स्थापना। जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, इसी उद्यान के बीचों बीच में, जैसे ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इस उद्यान के बीचे बीच में जो आपकी यमुना नदी है, कौन सी? यमुना नदी, ये इसी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में से गुजरती है हमारी यमुना नदी। ये हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदा नीरी है कि इस नदी के अंदर हमेशा जल बहता रहता है। और ये नदी हरियाणा की जो हमारी पूर्वी सीमा है वो बनाती है। और ये यमुना नदी हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से बंदरपुंज की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में ये क्या करती है? जो कालेसर हमारे यमुनानगर में, इसमें ये क्या करती है? प्रवेश करती है। और उसके बाद में हमारा जो यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद के बाद में हसनपुर से ये जो आपका यूपी वाला स्थान है उसमें चली जाती है। तो ये था हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अभी इस जो आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये आपसे HSC पूछती है। तो इसमें हमारे जो साल हो गए वह बेर, साल व बेर के क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। किस में है? हमारे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में साल व बेर के क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जो हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर एक आपका जंगल मैदान बना हुआ है। कौन सा? जंगल मैदान। आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगल मैदान है, तो आपका आंसर होगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और इसी कालेसर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसमें आपको मिलेंगे जंगली मुर्गे। कौन से? जंगली मुर्गे। एक आपका हो गया जंगली मुर्गे और आपके भौंकने वाले हिरण। कौन से? भौंकने वाले हिरण। भौंकने वाले हिरण ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपका जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें मिलेंगे। ये हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आप ध्यान रखना कि हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपके साल व बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसके अंदर आपका जंगल मैदान बना हुआ है और इसमें जंगली मुर्गे व भौंकने वाले हिरणे पाए जाते हैं। जो हमारी यमुना नदी है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा, कौन सा? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हरियाणा क्या हो जाता है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाता। कौन सा? कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये था हमारा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर 2 करते हैं हमारा। कौन सा पढ़ेंगे हम? नंबर 2 हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 वाला हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।
ये हमारा कहाँ पे है, फर्रुखनगर गुरुग्राम, फर्रुखनगर गुरुग्राम में, कहाँ पे, गुरुग्राम में, कहाँ पे है हमारा, फर्रुखनगर गुरुग्राम में। कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब बात ये देखो कि इनको आप याद कैसे रखोगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक हमारा था कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कहाँ पे था, यमुनानगर में। तो जैसे सुल्तान हो गए, सुल्तान क्या खाता है, ये गुड़ खाता है और ये मजबूत होता है, तब ये लड़ाई करता है, तब ये सुल्तान बनता है। तो गुड़ से हमारा हो गया गुरुग्राम। और कालेसर वाले को आप कैसे याद रखोगे कि कालेसर कौन सा हमारा, कालेसर यमुना नदी कि जो श्री कृष्ण था वो उसका रंग क्या था, काला था, और यमुना नदी में जब वो जाता है तो उनको सांप क्या डस लेता है तो उससे उसका रंग कैसा होता है, काला हो जाता है। तो आपका कालेसर कौन सा हो गया, यमुना नगर वाला। तो ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हो। अब देखेंगे कि इसकी स्थापना किसकी, हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर वाले की स्थापना कब हुई थी। तो इसके पास आपका आंसर होगा 1973 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अब आपसे HSC क्वेश्चन पूछेगा, इसको जलीय जीव कब घोषित किया गया था, जलीय जीव जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको जलीय जीव कब घोषित किया गया था। तो इसको किया गया था 1972 में। कब है, 1972 में। जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम, या आपसे यह भी पूछ सकता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किसने की। तो डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली ने, किसने की, डॉक्टर सलीम अली ने। अब ये जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में HSC एक क्वेश्चन है और पूछता है कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज, तो वो आपके पास होगा पीटर जैक्सन। पीटर जैक्सन ने इसकी क्या की थी, इसकी खोज की थी। किसने, पीटर जैक्सन ने किसकी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज की थी। तो आप जितने भी इस जो आपका KTP ऐप है, जो जितने बच्चे देख रहे हैं, तो आपका एक मंथ में कंप्लीट आपको हरियाणा जी का कोर्स मिल जाएगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए और आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट मिलेगा बिल्कुल डिटेल से। तो आप बेफिक्र हो जाए कि हमारा सिलेबस नहीं होगा, आपका सिलेबस ज़रूर होगा और कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा मैटर देने की। तो ये था हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे, फर्रुखनगर गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। इसको जलीय जीव कब घोषित किया गया, 1972 में। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, सलीम अली के नाम से जाना जाता है और इसी ने इसकी क्या की, स्थापना। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की आपके पीटर जैक्सन ने क्या की, इसकी खोज की थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था। कौन सा, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा। तो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था। तो 1989 में इसको क्या दिया गया, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। तो मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये बातें आपको बिल्कुल याद करनी होगी, क्योंकि HSC ये जो सब क्वेश्चन है HSC पूछ चुकी है। ये पीटर जैक्सन वाला, सलीम अली वाला, 1972, 1971, 1989, इन सब के बारे में HSC पूछ चुकी है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इस जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इस उद्यान ये हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा है जहाँ पे क्या है, वॉच टावर। यहाँ पे क्या है, वॉच टावर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अभयारण्य में वॉच टावर है तो आपका आंसर होगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, वॉच टावर है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो हमारा ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कौन से पक्षी आते हैं। उसमें हमने देखा था कि कौन से थे, जंगली मुर्गे थे और आपके भौंकले वाले हिरण थे। तो इसमें किस प्रकार के जो हमें पशु मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं हमें साइबेरियन सार्स, साइबेरियन सार्स। ये जो साइबेरियन सार्स पक्षी है
ये कहाँ पे मिलता है हमें? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। कौन सा? साइबेरियन, जो आपका सार्स पक्षी है, ये यहीं पे मिलता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो साइबेरियन सार्स का पूछा जाए कि ये मिलता कहाँ पे है, कौन से अभ्यारण्य में, तो आपका आंसर होगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो आपका साइबेरियन सार्स है, इस सार्स का संरक्षण व प्रजनन केंद्र, क्या? संरक्षण व प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। इसी के साथ में बता दूंगा मैं आपको, जितने भी प्रजनन केंद्र है वो भी करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। कि जो आपका संरक्षण व प्रजनन केंद्र पूछा जाए, किसका? सार्स का पूछा जाए, तो ये आपके आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। क्या आपका? संरक्षण व प्रजनन केंद्र किसका? सार्स का। सार्स मिलता कहाँ पे है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। इसमें सार्स हमारा मिलता है, पक्षी है ये, और इसका जो संरक्षण करता है और प्रजनन केंद्र वो कहाँ पे? हमारा कुरुक्षेत्र में है। तो ये था हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं, जो हमारे 8 अभ्यारण्य हैं उन अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं, और वो डाउट आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। तो किसी प्रकार का आप डाउट ना रखें, क्योंकि अगर आपका एक डाउट हो सकता है यही डाउट से आपके पास क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारी यही कोशिश रहेगी आपसे कि आपके सबसे ज़्यादा आंसर ठीक हों। तो अब हम आगे करते हैं हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर हम देखते हैं अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा है सिरसा में। कहाँ पे? सिरसा में। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए, स्थापना, तो आपके पास आंसर होगा 1987 में। कब की थी इसकी स्थापना? 1987 में। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य। और हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो हम आपके पास होगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। अब हमने ये देखा कि ये क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? अबूब सैर। तो इसका अच्छा से आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकती है, तो आपके पास आंसर होगा 11,520 हेक्टेयर के अंदर। आप क्षेत्रफल ज़्यादा मत याद रखना, जो आपका सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला है उसका याद रख लेना, क्योंकि ये बड़ा छोटा है इसलिए अच्छे से इनका क्षेत्रफल आपसे पूछ सकती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 11,520 हेक्टेयर का इनका क्षेत्रफल है। और ये जो आपका अबूब शहर है, इस अबूब शहर में कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो हमारा आपका आंसर क्या होगा? काला तीतर। ये जो काला तीतर है ये कहाँ पे मिलता है हमें? तो जो हमारा अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके अंदर मिलता है। कौन सा? काला तीतर। इसको हरियाणा क्या है? ये राष्ट्रीय पक्षी। कौन सा है? काला तीतर। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा काला तीतर है ये मिलता कहाँ पे है? तो अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ पे मिलता है हमारा? अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य में। अब आपसे पूछा जाए इसका संरक्षण व प्रजनन केंद्र। कौन सा? संरक्षण व प्रजनन केंद्र। संरक्षण व प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र। ये प्रजनन केंद्र में साथ में आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने वाले हैं ये मिलता कहीं पे है और इसका संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहीं पे है, तो आप इनमें कंफ्यूज जरूर होंगे। तो इसलिए मैं आपको इनके साथ में बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप इसे याद रखोगे कि ये मिलता कहाँ पे है? तो ये मिलता है हमारा अबूब सैर
सिरसा के अंदर ये मिलता है। और इसका संरक्षण व प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पे होगा, तो पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे इसका क्या है, संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पीपली कुरुक्षेत्र में। किसका, काला तितर का। ये जो पीपली कुरुक्षेत्र है ये हमारा हरियाणा क्या है, एक चिड़ियाघर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। तो जो हरियाणा के जो 3 चिड़ियाघर है उनको भी मैं साथ में बता दूंगा, तो जैसे आगे आएंगे। तो इसके बारे में हमें इतना याद रखना है कि जो अबूसर वन्य जीव अभयारण्य है हरियाणा क्या है, सबसे बड़ा। मिलता कहाँ पे है, ये सिरसा मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। कौन सा यहाँ पे जो पक्षी है वो मिलता है, तो काला तितर। और काला तितर का संरक्षण व प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पे है, तो पीपली कुरुक्षेत्र में हमारा संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। और ये सबसे बड़ा है और 11,520 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं हमारा सबसे छोटा वाला। ये था हरियाणा का सबसे बड़ा, और इसी के साथ में कर लेते हैं हम हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हो कि बड़ा व छोटा, जैसे अबूब, अबूब से आप याद रख सकते हैं अब्बू, अब्बू यानी पिता, आपसे क्या रहेंगे, बड़े। तो ये कौन सा हो गया हमारा बड़ा, कहाँ पे, ये सिरसा में। तो इसी प्रकार हम नंबर 2 करते हैं हमारा छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा हमारा, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये हमारा कहाँ पे है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, तो ये हमारा है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे हो गया, कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए, इसकी स्थापना तो 1986 में। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1986 में। और हरियाणा का क्या है, ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, छोटा वन्य जीव अभयारण्य। और इस ये छोटा है तो इसका से आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो 28 हेक्टेयर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। वो कितना था हमारा, 11,520 हेक्टेयर, और ये कितना हो गया, 28 हेक्टेयर। और ये क्या, हरियाणा का सबसे छोटा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। और इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि छिलछिला, जैसे हम कोई चीज़ को छीलते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी छोटी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा छोटा हो गया। और ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। तो ये था हमारा हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद में नंबर हम 3 देखते हैं। अब हमारा क्या हो गया, बड़े वाला हो गया, और क्या हो गया, छोटे वाला हो गया। अभी जो पीछे एग्जाम हुए थे तो उसमें HSC ने क्वेश्चन डाला था कि निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में से हरियाणा का पहला अभयारण्य कौन सा था। तो ये किसी ने नहीं पढ़ रखा था, उसी ने पढ़ा था जिसने को ये सन याद थे। और ये सन किसको, जो आगे वाली है इनको जो याद कर रखे थे, उसका ये आंसर ये सही था। बाकी सब तुक्के मार के चले आए। तो बताता हूँ आपको कि हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य, तो जो हमारा छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य ये कुरुक्षेत्र में हो गया। अब जो आपका नंबर 3 हो गया वो हो गया आपका भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ये आपका कहाँ है, ये हमारा होगा झज्जर में। कहाँ पे, झज्जर में। और HSC ने इसका ही आंसर माना था कि ये हरियाणा का क्या है, प्रथम। कौन सा, हमारा भिंडावास वाला है। इसको HSC ने माना था कि ये जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है ये हरियाणा क्या है, प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है। और इस अभयारण्य में 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी, 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है हमारे किस में, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में। ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है झज्जर में। उसके बाद में जो झज्जर में इसके साथ ही लगता है उसको भी कर लेते हैं हमें, खापड़ावास वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, खापड़ावास, खापड़ावास ऊपर लिख देते हैं। नंबर 4
खापड़ावास वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। तो ये भी हमारा कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, झज्जर में। तो झज्जर में हमारे दो हो गए, एक आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो झज्जर में है, और एक हमारा जो खापड़ावास वन्यजीव अभयारण्य है, और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1986 में। तो ये हो गया हमारा खापड़ावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया झज्जर में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का निम्नलिखित अभयारण्य में से कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो पर्यावरण और जो हमारा प्रदूषण है उससे संवेदनशील घोषित किया गया है, तो यही आपके पास आंसर होगा कि यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जिसको पर्यावरण व प्रदूषण, पर्यावरण और जो आपका प्रदूषण हो गया इससे क्या है, ये संवेदनशील घोषित किया गया है। और इसकी स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना हो जाती है आपके पास 30 जनवरी 1987 में इसकी क्या हो जाती है, आपकी स्थापना। और यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसमें पर्यावरण और जो आपका प्रदूषण है इनकी दृष्टि से ये क्या है, संवेदनशील। कौन सा हो गया हमारे पास, संवेदनशील। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त संवेदनशील वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो आपका पास आंसर होगा खापड़ावास वन्यजीव अभयारण्य। आपका कहाँ है, झज्जर में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 करते हैं हम, जो हमारे रेवाड़ी के अंदर है, नाहर या नाहर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे, रेवाड़ी में। अब हम आगे करते हैं, नाहर या नाहर भी बोल सकते हैं इसको, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। ये आपके कहाँ पे होगा, ये आपका होगा रेवाड़ी में। कहाँ पे, रेवाड़ी में। कौन सा, नाहर या नाहर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे हमारा, रेवाड़ी में। ये अड़ा लिखेगा, ये अड़ा है, ये हो गया आपका नाहर। आपसे इसकी स्थापना पूछ जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो आपके पास आंसर होगा 1987 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में। स्थापना 1987 में। ये जो आपका नाहर वन्यजीव अभयारण्य है, ये वन्यजीव अभयारण्य पहले के समय में एक दुजाना था आपका, दुजाना। इस दुजाना के नवाब थे, नवाब मोहम्मद इकदार अली, जिनका नाम है मोहम्मद इकदार अली खां, मोहम्मद इकदार अली खां। इसका ये क्या था, तो चारागाह था। किसका चारागाह था, मोहम्मद इकदार अली का क्या था, ये चारागाह था। कौन सा, नाहर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। ये जो मोहम्मद इकदार अली ये कहाँ का था, तो दुजाना का नवाब था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकती है चसी कि निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य मोहम्मद इकदार अली का कौन सा था, चारागाह था। तो आप उसका आंसर आपके पास होगा नाहर या नाहर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है, आपका रेवाड़ी में है। उसके बाद में हम आगे करते हैं पंचकुला वाले। अब 2 पंचकुला में रह गया आपका, और ये था हमारा नंबर 5। तो नंबर 6, 7 और 8 3 रह चुके हैं आपके। तो अब हम करते हैं खोल ही रेतान। कौन सा, खोल ही रेतान। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा, खोल ही वन्यजीव अभयारण्य। ये हमारे कहाँ पे होगा, तो ये हमारे पास होगा पंचकुला में। कहाँ पे, पंचकुला में। कौन सा,
खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे होगा? ये हमारा होगा पंचकुला में। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए कौन सी स्थापना, तो ये आपके पास आंसर होगा 1996 में। इसकी स्थापना कब थी? 1996 में। किसकी? खोल ही रेतान वाले पंचकुला में इसकी स्थापना कब सी? 1996 में। उसके बाद में आपका पंचकुला में एक और रह जाता है, बी है शिकारगढ़। कौन सा? बी है शिकारगढ़। शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, वी है शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये भी कहाँ है आपका? तो ये भी आपका पिंजौर में पड़ता है। और आपका पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। तो इसका थोड़ा ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पिंजौर वाला पूछ सकता है कि ये जो पंचकुला न देखे आपको पिंजौर दे, तो बी है शिकारगढ़ है, वह कहाँ होगा? पिंजौर है पंचकुला में। कौन सा आपका? बी है शिकारगढ़। और इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? वी है शिकारगढ़ वाले की स्थापना तो 19 मई 1987 को। अब आप इनकी स्थापना में कंफ्यूज हो गए तो इनकी स्थापना में कभी कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ 3 सन याद रखने हैं, 1986, 1987 और 1996। ये एक आपका हो गया, ये 96 वाला। 1986 में आपके 2 है, बाकी बच गए वो 1987। तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि किसकी स्थापना कब थी। तो ये हमारा हो गया वी है शिकारगढ़। ये कहाँ पे है? पिंजौर व पंचकुला में। इस वी है शिकारगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक यानी आप एशिया में सबसे ज़्यादा, एशिया में भी सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं। कौन से? गिद्ध पाए जाते हैं। ये गिद्ध जो इनकी पीठ क्या है? वो सफ़ेद है और ये लंबी चोंच वाले गिद्ध हैं। कौन से? लंबी चोंच वाले गिद्ध है। और इन गिद्धों की आपसे प्रजाति पूछ ली जाए कि प्रजाति कि ये किस प्रजाति गिद्ध है, तो ये गिब्स प्रजाति, इस प्रजाति ये क्या है? गिद्ध है। तो ये आपसे पूछ सकती है। HSC का कोई भरोसा नहीं है, वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिराकर आपसे पूछ सकती है। तो ये जैसे हमने गिद्ध का नाम लिया है, तो यहीं पे आपका पिंजौर पंचकुला में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। आपका क्या? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, संरक्षण व प्रजनन केंद्र। तो ये आपका कहाँ पे होगा? तो आपका पिंजौर पंचकुला में। ये इसके साथ में ही है, वो 2 अलग अलग थे, तो इसलिए इनके साथ में मैंने बता दिया कि गिद्ध व संरक्षण प्रजनन केंद्र आपके कहाँ पे होंगे? पिंजौर है पंचकुला में। कौन से? गिद्ध व संरक्षण प्रजनन केंद्र। उसके बाद में पिंजौर में एक और प्रजनन केंद्र है, वो भी आप इनके साथ में ध्यान रख लो, रेड फाउल प्रजनन केंद्र। कौन सा? रेड फाउल, रेड फाउल प्रजनन केंद्र। ये भी कहाँ आपका? पिंजौर है पंचकुला में। कौन सा? रेड फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे? हमारा पिंजौर है पंचकुला में। और इनके साथ में हम एक और करते हैं, हमारा गोरैया प्रजनन केंद्र। कौन सा? गोरैया प्रजनन केंद्र, गोरैया। तो ये पिंजौर पंचकुला में हमारे कितने हो गए? 3 हो गए, गोरैया, गिद्ध, रेड फाउल प्रजनन केंद्र। गोरैया, रिद्ध, रेड फाउल प्रजनन केंद्र। गोरैया, रिद्ध, गोरैया, गिद्ध और रेड फाउल प्रजनन केंद्र ये आपके कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में। तो ये था हमारा वी है शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और उसके बाद में आप ये भी याद रखो कि यहाँ पे गिद्धों के 370 क्या है? गिद्ध पाए जाते हैं। उनकी संख्या पूछी जाए तो 370। उसके बाद में हमारा एक रह गया, उसको पढ़ते हैं असोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हमारा लास्ट है नंबर 8 का, असोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य।
असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। ये जो आपका असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात में पड़ता है। कहाँ पे? गुरुग्राम, मेवात, गुरुग्राम और आपके फरीदाबाद में। कौन सा? असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। अभी जो पीछे एसएससी के पेपर हुए हैं, जो एएलएम, जो उनके जो जीएनएम वगैरह पेपर थे, उनमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा कौन सा है, सूरज कुंड, सूरज कुंड, सूरज कुंड जो हमारा कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। सूरज कुंड जो फरीदाबाद में है, ये निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन से अभयारण्य के नज़दीक है या कौन से अभयारण्य के पास में है? तो उनका आंसर एसएससी ने यही माना था, असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका आप ध्यान में रखना। बहुत से स्टूडेंट ने ये आपको पहले बार देखा होगा कि असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में भी है। तो ये आपका असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये आपका मेवात, गुरुग्राम व फरीदाबाद में है। ये जो आपका असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य है, ये जो हमारा राजस्थान में जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो अलवर में है, वहाँ से शुरू होकर ये हरियाणा तक फैला हुआ है। तो ये थे हमारे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव